सांसद झुलू महतो ने निर्माणाधीन गया पुल अंडरपास का किया निरीक्षण। धनबाद की बहुप्रतीक्षित गया पुल अंडरपास परियोजना अब तेजी से आकार ले रही है। करीब 30 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस अंडरपास का निर्माण कार्य जारी है। वहीं गोविंदपुर में 329 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड फ्लाईओवर का निर्माण भी प्रगति पर है। सांसद झुलू महतो ने दोनों परियोजनाओं का निरीक्षण कर जल्द पूरा होने की उम्मीद जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित प्रगति पथ यात्रा के दौरान सांसद झुलू महतो भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ गया पुल पहुंचे और निर्माण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि गया पुल अंडरपास लंबे समय से धनबाद वासियों की मांग रही है। इस परियोजना के पूरा होने से शहर में जाम की समस्या काफी हद तक कम होगी और लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। सांसद ने बताया कि अंडरपास का निर्माण करीब 30 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। इसकी निर्धारित समय सीमा दिसंबर 2026 है, लेकिन प्रयास है कि इसे इसी वर्ष के अंत तक जनता को समर्पित कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि पहले कई टेंडर निकलने के बावजूद काम शुरू नहीं हो पाया था, लेकिन अब निर्माण तेजी से चल रहा है। सांसद ने गोविंदपुर में बन रहे 329 करोड़ रुपए की लागत वाले एलिवेटेड फ्लाईओवर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर जाम की समस्या दूर करने में अहम भूमिका निभाएगी। गया पुल अंडरपास और गोविंदपुर फ्लाईओवर को धनबाद के विकास की महत्वपूर्ण परियोजनाएं माना जा रहा है। इनके पूरा होने से यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। तो धनबाद में लोग बहुत लंबे समय से जो काम के लिए इंतजार में थे कि गया पुल का चौड़ीकरण कैसे हो, गोविंदपुर में एलिवेटेड फ्लाईओवर कैसे बने, निरसा में एलिवेटेड फ्लाईओवर कैसे बने, आपका रेडियो स्टेशन बहुत लंबे समय से बंद था, धनबाद में 7 नई ट्रेन, जो 20 वर्षों से एक नई ट्रेन नहीं मिला था हम लोगों को, आज बहुत गर्व के साथ कहना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के आशीर्वाद, धनबाद के देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से हम सांसद बने और लगातार मैंने धनबाद का जो लंबे समय से डिमांड था, यहाँ के लोगों का जो इच्छा था, उस इच्छा को पूरा करने के लिए हमने यहाँ के लोगों की इच्छा को जाकर अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास रखे और यहाँ के लोगों की इच्छा को देखते हुए सारा इच्छा पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और करेंगे। और एक बात मैं बता देना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या नेता हो या सरकार हो, जिस जगह में, जिस क्षेत्र में, जिस राज्य में है, जिस देश में है, इस देश में, भारत में, वहाँ पे आप देखिए सिर्फ विकास का बात होता है, विकास का काम ही नजर आएगा। हम लोग कोई भी, जहाँ पे आप देख लीजिए गैर बीजेपी सरकार जहाँ पे जिस स्टेट में है, वहाँ का स्थिति देख लीजिए। जहाँ पे हम अभी बोल रहे हैं इस राज्य का स्थिति क्या है, किससे छुपा हुआ, सो बताइए। एक भी राज्य सरकार का बड़ा योजना एक भी दिखा दीजिए। जमीन उपलब्ध नहीं होने से कौन कौन सा काम जो है रुका हुआ, वहाँ पे बहुत ऐसे जो कॉन्ट्रेक्टर काम कर रहा है, लगातार पूरा जोरों शोरों से काम कर रहा है। हमें लगता है कि हो जाना चाहिए। अगर एक्सटेंशन मिले, अगर 10 दिन 20 दिन अगर लेट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर काम होना चाहिए और मजबूती के साथ काम होना चाहिए। और मजबूती के साथ इसलिए काम होना चाहिए कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मजबूत है। आज मजबूती के कारण आज पूरा देश विकसित दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे देश 2047 में विकसित भारत के नाम से पूरे विश्व में जाना जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है, खास करके हमारे 12 वर्षों के कार्यकाल में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत विकास के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहा है। और खास करके हमारे धनबाद लोकसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से उनके नेतृत्व में जो विकास हो रहा है, काम हो रहा है, ये आप लोग देख रहे हैं। लगातार ये गया पुल चौड़ीकरण को लेकर लगातार धनबाद के लोग असमंजस की स्थिति में थे। कई बार टेंडर हुआ, मगर गुंडा माफियाओं के डर से लोग यहाँ टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं किए। मगर हम लोगों ने जाकर अपने इस क्षेत्र के दर्द और भावना को हम लोगों ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास, अपने गृह मंत्री अमित शाह जी के पास, अपने रेल मंत्री जी के पास हमने रखा और उन्होंने आश्वस्त किया कि डरने की बात नहीं है, मोदी जी है तो कोई भी काम नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। और आपने देखा कि यहाँ पे जैसे ही सांसद हम बने, तुरंत हम इस मामला को लेकर, खास करके गया पुल की चौड़ीकरण कैसे हो, यहाँ के लोग त्रस्त हैं, यहाँ के लोग जाम में फंस जाते थे, यहाँ के बच्चे स्कूल जाने में फंस जाते थे, यहाँ के पेशेंट अगर हॉस्पिटल जाना पड़ता था उसके लिए फंस जाते थे। तो तुरंत हमने जाकर आग्रह किया और आग्रह को मेरा स्वीकार किया। धनबाद के लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य जनता का भी आग्रह को स्वीकार किया और तुरंत इस काम में गंभीरता पूर्वक लिया, तुरंत टेंडर करवाया, काम भी प्रारंभ हो चुका है। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द इस काम को हम लोग अंतिम रूप देंगे और अपने इस काम के लिए नहीं, पूरे देश के जनभावना को देखते हुए मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को
देश की जनता की ओर से, धनबाद झारखंड प्रदेश की जनता की ओर से मैं हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं और प्रभु श्री राम जी से यही प्रार्थना करेंगे, मोदी जी के दिन दुगनी रात चौगुनी और शक्ति बढ़े ताकि देश हमारा विकसित विकास के क्षेत्र में आगे बढ़े। और